आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212201177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। CA परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, USA। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। खत्म हो गया परिवार एक शमशान घाट की तरह जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं। लोग जो कहते हैं हम आत्महत्या कर लेते हैं, वो भी वास्तव में आत्महत्या इसलिए नहीं कर लेते हैं कि वो जीवन से ऊब गए। उनकी आकांक्षाएं थी, वो नहीं मिली, इसलिए मरना चाहते हैं। सज्जन व्यक्ति महावीर और बुद्ध की तरह होते हैं, जो कोई आकांक्षा नहीं है। उन्हें पता है जो पा लेते हैं वो और निर्धन होकर मरते हैं, जो पाने की दौड़ में होते हैं वो कभी पा ही नहीं पाते हैं। संसार में क्या है पाने जैसा। लोग कहते हैं उदास मत रहो, इसलिए क्लब जाते हैं, पार्टियां जाते हैं और बहुत सारे मधुशाला जाते हैं, जुआरी खाने जाते हैं। दुनिया की होड़ में लगे हैं आदमी, लेकिन वो भी शराबे हैं, वो भी नशा है। एक दिन तो उतरता है, जवानी का नशा बुढ़ापे में उतर जाता है और बुढ़ापे का नशा शमशान घाट में उतर जाता है। सबकी हड्डियां समान हो जाती हैं। आदमी इतने इंतजाम करता है स्वयं को बचाने के लिए, लेकिन सिर्फ अहंकार से बच जाए तो वो सब कुछ बच जाएगा। आज हर इंसान भगवान के मंदिरों में तो जाता है, लेकिन भगवान के जैसा मन नहीं बनाता है। और भगवान जैसा मन बन जाए, अपने अहंकार को ठुकरा दे। आज पति पत्नी सब एक दूसरे के लिए भिखारी हैं। वो कहते हैं हमें प्यार दो, वो कहते हैं हमें अधिकार दो, वो कहते हैं सम्मान दो। सब कुछ अपना बचाने में लगे हैं। सब लोग सोचते हैं हम सुख से रहें। सुख कैसा है? सुख कैसा बाहर से आता है? सुख हमेशा आनंद अंदर से आता है। और जब आनंद एक पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, जब प्रेम एक उच्च स्थान पर पहुंच जाता है, तो वो प्रार्थना बन जाता है। और प्रार्थना ऐसी चीज़ है जो स्वयं परमात्मा बना देती है। हमारी प्रार्थना भी आज तक नहीं हुई। हम झूठे फल फूल लाकर चढ़ा देते हैं, स्वयं को चढ़ाने से वंचित रह जाते हैं। हमारे शब्द चढ़ते हैं, लेकिन वाणी में मिठास नहीं आती है। हमारा मस्तक झुकता है, लेकिन हमें झुकने का भाव नहीं आता है। लोग कहते हैं हम किसके आगे झुके, हमने कहा किसके आगे नहीं झुके। झुकना तुम्हारी कला हो जाए,
झुकना तुम्हारा आनंद हो जाए, झुकना तुम्हारा प्रेम हो जाए। तुम जहाँ झुको वहाँ प्रेम से झुक जाओ, जहाँ झुको वहाँ तुम्हारा एक ऐसा अहोभाव आ जाए तुम्हारे अंदर कि झुकना है। पहले के लोग भले चलो रूढ़ी से मानते हों, लेकिन सूरज के आगे झुकते थे, तराजू के आगे झुकते थे, मिट्टी के आगे झुकते थे, चूल्हे के आगे झुकते थे, और हिंदू पुराण के अनुसार तो पेड़ पौधों के आगे भी झुकते थे। लेकिन झुकने का भाव इतना था, घर में कोई मेहमान आता था तो झुकते थे। आज लोग झुकना भूल गए हैं, बैठना भूल गए हैं। हमारे रसोई घरों में लोग बैठना भूल गए हैं। और जबकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, जब जमीन का मिट्टी की रसोइयाँ होती थी तो कितना घरों में प्रेम वात्सल्य का माहौल था। घर में ऐसा लगता था कि घर से कोई एक व्यक्ति बाहर नहीं जाए, और आज ऐसे एकाकी आदमी हो गया है कि घर में कोई एक आदमी नहीं सुहाता है। आजकल सिर्फ छोटे लोग, क्षुद्र लोग सुहाते हैं, नौकर सुहाते हैं, कुत्ते सुहाते हैं, चापलूस सुहाते हैं, चपरासी सुहाते हैं। लेकिन बड़े लोग जिनका सम्मान होना चाहिए, परमात्मा की मूर्तियाँ होना चाहिए, महापुरुषों की स्मृतियाँ होना चाहिए, और बड़े बुजुर्गों को होना चाहिए, वो हमारे घर से प्रायः लुप्त होता सा जा रहा है। आज आदमी पैसे के पीछे सुबह से शाम तक दौड़ता है, खाना नसीब नहीं होता है, और खा ले तो भाव नहीं है उसके अंदर, वो होता कहीं है और उसका दिमाग कहीं होता है। जबकि जो सरल व्यक्ति है, जो निरंकारी है, जो सरल व्यक्ति है, जिसके अंदर अभिमान नहीं है, वो जहाँ होता है समग्र रूप से होता है। यदि रिश्तेदारों के बीच रहेगा तो रिश्तेदार की तरह रहेगा, और यदि मंदिर में रहेगा तो पूरा परमात्मा के लिए रहेगा। वो मंदिर में परमात्मा को देखने नहीं जाता है, परमात्मा में स्वयं की दृष्टि, स्वयं को लखने के लिए जाता है। हमने परमात्मा को इन आँखों से बहुत बार देखा है, लेकिन जिस बार एक बार अपने अंदर को देख लेंगे कि हमारे अंदर भी वही शक्ति है, वैसी आकृति है हमारी। आचार्य कहते हैं स्वयं में शुद्ध है, मार्ग कभी अशुद्ध नहीं होता है, पानी कभी अशुद्ध नहीं होता है। पानी के साथ यदि जहर की गोली ले ली जाए तो आप पानी को दोष नहीं देते हैं, पानी को गालियां नहीं देते हैं। आपको पता है पानी का कोई दोष नहीं, पानी से दवाई की गोली ली जा सकती थी और पानी से जहर की गोली ली जा सकती थी। ये भाव आपका, यदि आप प्रसन्नता में हैं तो स्वस्थ होने के लिए दवाई की गोलियां खाएंगे, और यदि आप अशांत हैं तो मरने के लिए जहर की गोली खाएंगे। इसी प्रकार से जीवन में अपनी वाणी को आप वीणा बनाते हैं या बाण बनाते हैं। आपकी वाणी से कोई आग होता है या बाग होता है। आपकी नज़र से किसी को देखकर प्यार की नज़र जाती है, दुश्मनी की जाती है। डॉक्टर कहता है हम कल देख लेंगे, आप धन्य हो जाते हैं, आप संतोष हो जाते हैं, आपको संतोष आ जाता है कि वह डॉक्टर ने टाइम दे दिया। और यदि कोई डाकू बदमाश कह दे कि कल देख लेंगे तो आप रात भर नहीं सो पाते। शब्दों को तोलेंगे तो कोई अंतर नहीं था। डाकू और डॉक्टर के शब्द वही थे, अक्षर वही थे, मात्राएं वही थी, लेकिन लक्ष्यों में अंतर हो जाता है। इसी प्रकार से लोग कहते त्योहार हमारे जिनों का व्यवहार अच्छा था, उनके हर दिन त्यौहार हो जाते हैं। जहाँ जन्म लिया तो त्यौहार हो गया, जहाँ गर्भ में आए तो उस दिन भी त्यौहार हो गया, और जहाँ तपस्या की, जहाँ आहार लिया वहाँ त्यौहार हो गया, और जब अंतिम प्रयाण किया अपने लक्ष्य के लिए तो भी त्यौहार हो गया। हमारे जीवन में त्यौहार भी आज उदासी से हो गए। उदास होना है तो इतने उदास हो जाओ कि कोई आशा नहीं बचे। उदास का मतलब है आशाओं से परे हो जाना। हमारे महापुरुषों को कोई जगत में उल्लास नहीं था। लोग कहते हैं उनकी प्रतिमाएं हंसती हुई नज़र नहीं आई थी। हमने कहा उन्हें झूठे हंसने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी प्रतिमाएं आज भी, परमात्मा की प्रतिमाएं, महावीर बुद्ध की प्रतिमाएं इतनी शांत, इतनी प्रशस्त नज़र आती हैं कि वो परिपूर्ण है अपने अंतरंग में। नकली लोगों को बाहर से हंसने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने किसी से पूछा आप इतने हंसते क्यों? उसने कहा कहीं रोना पता ना चल जाए किसी को, मेरी हकीकत पता ना चल जाए, इसलिए रोता हूँ। तो आज इंसान झूठा हंस रहा है, सुबह सुबह व्यायाम में हंस रहा है, कहीं क्लबों में जाकर हंस रहा है, किसी दूसरों की मजाक उड़ा रहा है। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। अपने मन को बदलो अपने जीवन में। कब तक त्यौहार मनाते रहोगे? नकली त्यौहार कब तक
हम परमात्मा की पूजा करते रहेंगे। हम परमात्मा की पूजा के साथ साथ अपनी पूजा प्रारंभ कर दें, क्योंकि हम सब परमात्मा होने के लिए आज नहीं तो भविष्य में हम सबको परमात्मा होना ये हमारी नियति है। और होना है उसके लिए बीजारोपण अभी से करना होगा। अपने मन को इतना मस्त बना कर रखो, ये नहीं शराब में मस्त हो जाओ, जुए में मस्त हो जाओ, कोई क्लब में मस्त हो जाता है, कोई गंदी बातों में मस्त हो जाता है, कोई वासनाओं में मस्त हो जाता है। नहीं, परमात्मा की स्मृति में, प्रार्थना में इतने मस्त रहो कि एक क्षण भी तुम्हारा बाहर नहीं जाए। तुम्हारा मन इतना सुंदर शांत सरोवर हो जाए, ऐसी झील हो जाए जिसमें चाहे सोने के कंकड़ हों, चाहे लोहे के कंकड़ हों, वो पड़े नहीं, वो जाए नहीं, जाने की कोशिश ना करें। वरना कभी कभी तो हमें लोहे की बेड़ियाँ तो अशुभ लगती हैं, पाप तो अशुभ लगता है, क्रोध तो अशुभ लगता है, लेकिन सोने की बेड़ियों में हीरे जड़े हों तो मुझे अपने लगने लगते हैं। धन पैसा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी सोचा धन पैसा आता है तब आरंभ होता है, उद्योग होता है, झूठ बोलना पड़ता है, मायाचारी करनी पड़ती है, लालच करना पड़ता है, तब धन एकत्रित होता है। लेकिन धन को धन्य कब करोगे? मन भी धन है, तन भी धन है, जीवन भी धन है। जीवन धन से बड़ा और धन क्या होगा? आप परमात्मा से शिकायत करने के लिए पहुंच जाते हो कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे सोचो तुम्हें कितनी सांसें दी हैं। जब सांसों की अंतिम बेला आएगी तो तुम्हारी एक दिन की सांसों की कीमत हजारों में हो जाएगी। कभी सोचा वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ आदमी क्या सोचता है? एक एक जीवन की सांसों को धन समझता है। यदि किसी को धन्य समझना है तो ये सोचो, परमात्मा तूने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, इतनी अच्छी सांसें दी और इतना बढ़िया मार्ग दिया। मैं मन को पाकर इसको गंदा नहीं करूँगा, मन को मंदिर बनाऊंगा, मन को माला की आदत डालूंगा। और माला भी क्या, नोटों की नहीं, वासनाओं की नहीं, कामनाओं की नहीं, विराधना की नहीं, आराधना की माला फेरूंगा और आराधना के द्वारा एक दिन आराध्य बनकर दिखाऊंगा। हम सबको भगवान बनना है, यही हमारी पूजा का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि पूजा में यदि पूज्यता का भाव आता है तभी हमारी पूजा सार्थक है। और जो पूज्य पुरुषों के प्रति नमन का भाव आता है, यही मन का लक्ष्य है। तो आप नमन की तरफ मन को बढ़ाइए और अमन की तरह बेरुखी मत हो जाइए। आप सबके जीवन में आपका मन एक मंदिर बने, आपका मन एक परमात्मा की मस्ती में झूमे। आप किसी से मिले तो उसे भी धन्य कर दें। आपका मन हमेशा परम पुरुषों की स्मृति में तल्लीन रहे तो एक दिन आप भी परमात्मा बन जाएंगे। हम सब परमात्मा बनेंगे और हम विचारक को नहीं, आचारवान को अपनाएंगे। हमारे यहाँ आचारवान की पूजा होती है, इसलिए भारत को तीर्थों की नगरी कहा जाता है। भारत में हर तरह के महापुरुष भारत में पैदा होते हैं। भारत कंकड़ को भी शंकर बना देता है, पत्थर को परमात्मा बना देता है, इंसान को भगवान बना देता है और जानवर को भी भगवान बना देता है। वो भारत की कीमिया है, हम उसे अपनाएंगे और एक दिन हम भी परमात्मा बन जाएंगे। ये सब हमारी नियति है, हमें उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। आप सबकी सांसें सार्थक हों, आपकी सांसें स्वर्ग सा जीवन जिएं, यही मेरा शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री चीना, तुषार कृष निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश।
परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधन प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।